धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यह विचार कि माता पिता के बुरे कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है, एक गहरे अर्थ और सिद्धांत पर आधारित है। इस विचार को समझने के लिए हमें कर्म, पुनर्जन्म और पारिवारिक संबंधों के आध्यात्मिक संदर्भ को देखना होगा। एक, कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म का मतलब है हमारे द्वारा किए गए कार्य, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है और यह फल व्यक्ति को उसके जीवन में या अगले जन्म में मिलता है। अगर माता पिता ने किसी समय में बुरे कर्म किए हैं, तो उनका प्रभाव उनके साथ जुड़े परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि पारिवारिक संबंध एक गहरे आध्यात्मिक बंधन से जुड़े होते हैं। अगर माता पिता के कर्म नकारात्मक थे तो उनका असर संतान पर भी हो सकता है, क्योंकि संतान जन्म के समय उन कर्मों के साथ इस संसार में आती है और उसे कुछ न कुछ नकारात्मक फल मिल सकता है। 2. संतान पर कर्म का प्रभाव। यमराज जी का यह कथन इस बात को रेखांकित करता है कि संतान केवल अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपने माता पिता के कर्मों से भी प्रभावित होती है। यमराज जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद भुगतता है, लेकिन यह भी संभव है कि माता पिता के किए गए बुरे कर्म संतान के जीवन में संकट, दुख या कष्ट लाने के रूप में प्रकट हों। यह विशेष रूप से तब होता है जब परिवार का वातावरण नकारात्मक होता है, जैसे कि जब माता पिता ने हिंसा, असत्य बोलना, निष्ठुरता या अन्य बुरे कार्य किए हों। उदाहरण के लिए, यदि माता पिता ने समाज या किसी के प्रति अनाचार किया हो, तो उसका असर संतान के जीवन में हो सकता है, चाहे वह सीधे तौर पर न हो। फिर भी संतान को आर्थिक, मानसिक या शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। 3. पुनर्जन्म और पारिवारिक बंधन। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि आत्मा अनंत होती है और कई जन्मों के बाद भी पुनः जन्म लेती है। एक ही परिवार में जन्म लेने की संभावना है कि एक व्यक्ति के पिछले जन्म में किए गए कर्म उस परिवार के अगले सदस्य के जीवन में भी असर डाल सकते हैं। यह पारिवारिक बंधन या संबंधों का पिरामिड कहलाता है। संतान अपने माता पिता के साथ एक आध्यात्मिक संबंध में बंधी होती है और इस कारण अगर माता पिता ने अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, तो वह संतान के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि कई बार देखा जाता है कि किसी परिवार में कई पीढ़ियों तक एक ही प्रकार के दुख या कष्ट आते हैं। पार अच्छे कर्म और उनके प्रभाव। इसके विपरीत अगर माता पिता ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उनका प्रभाव संतान पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। अच्छे कर्मों से पुण्य अर्जित होता है, जो संतान के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का कारण बन सकता है। 5. संतान का अपनी स्वतंत्रता। हालांकि यह सही है कि माता पिता के कर्मों का संतान पर कुछ न कुछ असर होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति के पास अपनी स्वतंत्रता होती है। संतान अपने कर्मों से भी अपनी स्थिति को बदल सकती है। यदि संतान अच्छे कर्म करती है, तो वह अपने पिछले कर्मों के प्रभाव को नकार सकती है और अपने जीवन को सुधार सकती है। निष्कर्ष, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से यमराज जी का कथन यह समझाता है कि हमारे माता पिता के कर्मों का प्रभाव हम पर पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसकी चपेट में हमेशा ही रहेंगे। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और आध्यात्मिक रूप से उन्नति की दिशा में बढ़ें, तो हम अपने और अपने परिवार के कर्मों के प्रभाव को बदल सकते हैं। माता पिता के कर्मों का असर संतान पर क्यों पड़ता है और इसे हम और गहराई से कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए हमें हिंदू धर्म के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा। यह समझने के लिए हमें कर्म, पुनर्जन्म और परिवार की आध्यात्मिक संरचना पर और विस्तार से विचार करना होगा। 1. कर्म और उसका फल, कर्मफल। हिंदू धर्म में कर्मफल का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हर व्यक्ति के कार्यों का परिणाम उसकी आत्मा को भोगना होता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो उसे अच्छे फल मिलते हैं, जबकि बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप उसे कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। माता पिता के कर्मों का असर इसलिए संतान पर पड़ता है, क्योंकि परिवार एक गहरे आध्यात्मिक बंधन का प्रतिनिधित्व करता है।
इस बंधन को पारिवारिक संस्कार और पारंपरिक आस्थाओं के माध्यम से देखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर माता पिता ने जीवन में गलत कर्म किए हैं, तो उनका प्रभाव संतान पर उस रूप में पड़ सकता है, जैसे मानसिक अशांति, आर्थिक कठिनाइयां, शारीरिक समस्याएं या अन्य प्रकार की चुनौतियां। यह जन्म जन्मांतर के कर्मों का एक परिणाम होता है। वर्तमान जीवन और पूर्वजों के कर्म। परिवार के सदस्य एक दूसरे से बंधे होते हैं, और ये बंधन केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया या परिवार के सदस्यों के साथ बुरे कर्म किए, तो यह उस व्यक्ति और उसकी संतान के जीवन में समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके विपरीत, अगर व्यक्ति ने अपने माता पिता और परिवार के प्रति अच्छे कर्म किए हैं, तो संतान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 2. पुनर्जन्म और पारिवारिक संबंध। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यह विश्वास है कि आत्मा नष्ट नहीं होती और यह कई जन्मों के बाद एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह संभव है कि किसी व्यक्ति के पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम उसके इस जन्म में सामने आए, और वह परिणाम न केवल उस व्यक्ति पर बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्य, खासकर संतान पर भी असर डाल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने किसी जीवन में अत्याचार किए हैं या समाज के लिए कोई बड़ा पाप किया है, तो उसकी आत्मा अगले जन्म में ऐसी परिस्थितियों में पैदा हो सकती है जो उसके कर्मों का फल भोगने के लिए हो। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी कुछ उसी प्रकार के कष्टों का सामना कर सकते हैं, खासकर संतान जो उस परिवार के नए सदस्य के रूप में जन्म लेती है। यह सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि पारिवारिक और सामाजिक कर्मों का प्रभाव आत्मा के पुनर्जन्म के आधार पर होता है। संतान को भी उस पारिवारिक इतिहास और कर्तव्यों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, पारिवारिक संस्कार और आनुवांशिक प्रभाव। माता पिता के कर्मों का संतान पर असर पड़ने का एक और कारण है पारिवारिक संस्कार। हर परिवार का एक संस्कारिक रूप और सोच का तरीका होता है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित किया जाता है। माता पिता के अच्छे या बुरे कर्म संतान में भी वही संस्कार उत्पन्न करते हैं। यदि माता पिता ने सही आचार धर्म, सच्चाई और पवित्रता का पालन किया है, तो संतान में भी उन संस्कारों का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर माता पिता ने गलत कर्म किए हैं, तो संतान के मन में भी नकारात्मक संस्कार पैदा हो सकते हैं। यह भी देखा गया है कि कई बार संतान की मानसिकता या व्यवहार अपने माता पिता के आचार व्यवहार और उनके द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल होते हैं। अगर माता पिता के जीवन में अहंकार, क्रोध, नफरत या द्वेष है, तो वह संतान में भी ऐसे ही गुण उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में परिवार और समाज के सामूहिक कर्मों का ध्यान रखने की बात की जाती है। 4. यमराज और धर्म। यमराज जी का काम आत्माओं को उनके कर्मों का हिसाब देना है। वह न्याय के देवता माने जाते हैं। उनके द्वारा दिए गए कर्मों के हिसाब के अनुसार व्यक्ति को अगले जन्म में उचित फल मिलता है। यदि माता पिता ने बुरे कर्म किए हैं, तो यमराज संतान के कर्मों को भी उनके पूर्वजों के कर्मों से जोड़कर देखते हैं। धार्मिक शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि संतान के जीवन में संघर्ष, कष्ट या अन्य नकारात्मक घटनाएं कभी-कभी माता पिता के द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम होती हैं। यमराज जी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों का सही फल मिले, लेकिन इस प्रक्रिया में यह भी देखा जाता है कि परिवार का पूर्वजों के साथ किस प्रकार का संबंध रहा है। 5. आध्यात्मिक साधना से परिमार्जन। हालांकि माता पिता के बुरे कर्मों का संतान पर असर पड़ सकता है, फिर भी यह जरूरी नहीं कि संतान को हमेशा उन्हीं परिणामों का सामना करना पड़े। अगर संतान अपने जीवन में अच्छे कर्म करती है, साधना, तपस्या या पूजा प्रार्थना करती है, तो वह अपने पिछले जन्मों के कष्टों को और माता पिता के बुरे कर्मों के प्रभाव को भी कम कर सकती है। एक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक साधना से अपने जीवन को बदल सकता है, चाहे उसके माता पिता ने जो भी कर्म किए हों। साधना और भक्ति से व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है और अपने जीवन में सुख शांति ला सकता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में प्रायश्चित और पूजा का बहुत महत्व है, ताकि व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो सके। निष्कर्ष:
इस प्रकार यमराज जी के कथन का गहरा अर्थ है कि संतान अपने माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों से प्रभावित होती है, लेकिन इसके बावजूद उसका व्यक्तिगत कर्म भी महत्वपूर्ण होता है। संतान को अपने जीवन में सुधार करने का अवसर हमेशा मिलता है, और यदि वह सही मार्ग पर चलती है तो वह अपने पिछले कर्मों के प्रभाव को बदल सकती है।